जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी चंडीगढ़ के 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसका आयोजन जून 2024 में हुआ था। ये क्लास दोस्तों आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने के लिए विदेशी और दुर्लभ फलों का सेवन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये कथन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतियोगिता से पहले सही आहार बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतियोगिता से पहले सही आहार ऊर्जा भंडार रखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में दोस्तों हाथ धोना, शरीर की स्वस्थता और दंत की दांतों की स्वच्छता हो जाता है। व्यक्तिगत ऑटोमोबाइल इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतियोगिता के दौरान सबसे आवश्यक पोषक तत्व में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन चुने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेलों में निषिद्ध पदार्थ और डोपिंग का आरोप तब भी होता है जब आहार के साथ लिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, डोपिंग आपके लिए तब भी वैलिड हो जाएगी जब आप खाने में मिलाकर कोई भी स्टेरॉयड्स या ऐसी दवा का सेवन कर रहे हैं जो खेलों में आपकी एनर्जी को, ताकत को बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी शारीरिक अक्षमताएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइफाइड बुखार को छोड़कर बाकी सभी शारीरिक अक्षमताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 8, विकलांगता की प्रकृति हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकलांगता संज्ञानात्मक, विकासात्मक और भौतिक रूप से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खाली स्थान छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परामर्शदाता जो होता है वो बच्चों को कुछ या सभी प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षा के दौरान मदद करना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दैनिक कार्यों, बढ़िया मोटर कौशल, बेहतर व्यवहार आदि के प्रबंधन में मदद कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक व्यावसायिक चिकित्सक जो होता है वो बच्चों को इन सभी कार्यों में हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, गति संबंधी विकार, विकलांगता, बीमारी, जोड़ों की गति की सीमा, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन, मोटर क्षमताओं का इलाज मुख्य रूप से एक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन सभी विकलांगताओं का या अक्षमताओं का इलाज फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित मिलान कीजिए। पहला है हमारा भाषा चिकित्सक। तो दोस्तों, भाषा मौखिक रूप से सिखाई जाती है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो है शारीरिक रूप से हेल्प करता है, दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थर्ड हमारा है व्यावसायिक चिकित्सक। तो व्यावसायिक चिकित्सक दोस्तों
हमारे महत्वपूर्ण कौशलों को समझता है। नंबर 4, फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट झुकाव की सीमा को निर्धारित कर लेता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहलवान ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं के 68 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका नाम राधिका है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुष अग्रवाल, इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए खालिस्तान में भारत का पहला ड्रेसेज कोटा प्राप्त किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये घुड़सवारी के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय एथलीटों ने अपने संबंधित खेल के सापेक्ष पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आइए देखते हैं दोस्तों। भवनीश मेदी रत्ता, इन्होंने शूटिंग के लिए क्वालिफाई किया है। नीरज चोपड़ा का संबंध एथलेटिक्स से है। लवलीना बोरगोहेन जो हैं बॉक्सर हैं। ऑप्शन नंबर 4, विष्णु सरवनन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित खेलों में को छोड़कर सभी पुरुष महिला और मिश्रित स्पर्धाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्केटबॉल को छोड़कर सभी पुरुष और महिला की मिश्रित स्पर्धाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बैडमिंटन खेल के मैदान का माप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैडमिंटन खेल का जो मैदान होता है उसकी लंबाई 13.4 मीटर्स होती है। चौड़ाई युगल्स के लिए 6.1 मीटर और सिंगल्स के लिए 5.2 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कबड्डी महिला और जूनियर दोनों के लिए खेल के मैदान का माप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिला और जूनियर कबड्डी के लिए खेल के मैदान का माप 12x8 मीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम का कप्तान नहीं रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धनराज पिल्ले जो हैं ये कभी भी ओलंपिक हॉकी टीम के कैप्टन नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, ईटानगर ने हाल ही में मेजबानी की। साथियों ये 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स 2023 की भी पूछी गई थी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईटानगर में आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला हमारा है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, तो ये कहाँ हुआ था। दोस्तों स्क्वैश 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो चेन्नई में हुआ था। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में जर्मनी में आयोजित हुए थे। कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए थे। तो साथियों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 गलत कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24
एशियाई चैंपियन सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया के येओसू में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीतने के लिए 3 गेम पुरुष युगल फाइनल में दुनिया की नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हराया। दोस्तों, ये दोनों लोग बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सत्य कथन है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। करमन कौर थांडी एक टेनिस चैंपियन हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गलत कथन चुनना है। दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्न में से सभी गलत धारणाएं हैं सिवाय इसके कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा एकेडमिक रूप से प्रतिष्ठित है। क्वेश्चन नंबर 28 शारीरिक गतिविधियां और खेल सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 2500 से 1000 ईसा पूर्व, महाकाव्य काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1750 ईस्वी की एक अभिन्न घटना थी। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा निष्कर्ष होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास और विरासत है। दोस्तों, सुमेलित करना है। देखते हैं स्थान ग्रीस। ग्रीस हमारा ओलंपिक खेलों से संबंधित है। जापान, जापान का संबंध केंडो से है। वहीं पर चीन का संबंध सन त्जुजू की द आर्ट ऑफ वार से संबंधित है। साइबेरिया शीतकालीन खेलों से संबंधित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 गीता के अध्ययन की तुलना में फुटबॉल के माध्यम से आप स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। ये किसके द्वारा उद्गृत था? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ये लाइंस कही थी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक भारत में खेला जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में स्कूबा डाइविंग, क्रिकेट, लयबद्ध जिम्नास्टिक और वॉलीबॉल जैसे गेम खेले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 स्वतंत्रता पूर्व युग में रणजीत सिंह खालिस्तान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, रणजीत सिंह क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 33 खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पहनने योग्य खेल प्रौद्योगिकी गैजेट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेसमेकर जो है ये हमारे हृदय की धड़कन को स्टार्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों, VO2 मैक्स इसका संबंध मेटाबॉलिक गैस विश्लेषक परिवर्तनशीलता से है। हृदय गति का संबंध HRV मॉनिटर से है। EEG का संबंध अल्फा तरंगों से है और लैक्टेट का संबंध रक्त लैक्टिक विश्लेषक से है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सही विकल्प चिन्हित करने हैं। साथियों, सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। 1 और 2 असत्य हैं, 3 और 4 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 खेलों में फिक्सचर का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतियोगिता के लिए सभी टीमों को समान परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धात्मक
लाभ प्रदान करने के लिए टीमों को एक व्यवस्थित, सुसंगत, निष्पक्ष और यदि आवश्यक हो तो दोहराए जाने योग्य क्रम की व्यवस्था का आदेश होना। क्वेश्चन नंबर 37, खाली स्थान के आयोजन द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और संयोजन टूर्नामेंट दोनों ही जवाब हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सही कथन चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खेल प्रदर्शन की निगरानी के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपयोगी पैरामीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हृदय गति जो है ये खेलों के प्रदर्शन के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपयोगी पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 40, वह जगह है जहां प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलंपिया दोस्तों वह जगह है जहां पर प्राचीन ओलंपिक हर 4 वर्ष में आयोजित होते थे। क्वेश्चन नंबर 41, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न सभी कथन सही हैं सिवाय इसके कि। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है। पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में कोई अंतर नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एशियाई खेलों के बारे में निम्न सभी कथन सत्य हैं सिवाय इसके कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई खेलों में भारत ने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण एशियाई खेलों में सदस्य देश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेलों में 7 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास में 45 क्वेश्चंस हमने किए हैं। बाकी बचे हुए 55 क्वेश्चंस को अगली क्लास में हम लोग करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।